अभी सोने का रेट बढ़ेगा? अरे इतना बढ़ेगा, तुम्हें एक बार देवगुरु बृहस्पति को अपना राशि परिवर्तन तो करने दो। अभी जो स्थितियां खराब है वो 11 मई तक खराब है। क्यों तमन्ना? क्योंकि इस वक्त मंगल और शनि और सूर्य, जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम ये 4 अप्रैल को हम्म। कर रहे हैं, सारे के सारे मीन राशि में बैठे हैं। अब सूर्य 14 तारीख को वहां से निकलकर अपनी उच्चतम राशि, मैंने अभी आपको कहा, मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद वहां से मंगल 11 मई को निकलेंगे। जब मंगल 11 मई को निकलेंगे तो थोड़ा सा युद्धों में विराम आपको तब दिखाई देगा। और जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे अपनी उच्चतम राशि में, तो किसी बड़े नेता की मृत्यु होगी, या किसी बड़े नेता के मुंह से ऐसी बयानबाजी होगी, या ऐसा कोई खुलासा होगा, या बंगाल इलेक्शंस में बड़ी तौबा तौबा होगी, या आप लिख लीजिए सूर्य के मेष राशि में जाने के बाद सत्ता परिवर्तन होगा, बड़े टीम तागड़े होंगे, कोई बड़ा नेता जेल जाएगा, या मृत्यु होगी, या खुलासे होंगे, या राजनीति में बड़े उथल पुथल देखेंगे पूरे विश्व में। और ये जो मौसम बदल रहा है, इसका रीजन है मंगल केतु, मंगल और शनि और सूर्य की युक्ति और बुध। अब बुध भी मीन राशि में जाने वाला है। जब बुध मीन राशि में जाएगा, दैट इज गोइंग ऑन 10th ऑफ अप्रैल, वो आस बेतनहा बारिश करवाएगा। कहीं पर बारिश से, पानी की समस्या को लेके बवाल आता हुआ हमें दिखाई देगा जब जैसे ही मीन राशि के अंदर बुध ग्रह प्रवेश करेगा। ये सब बुध ग्रह की वजह से होती है। और फिर हमें दिखाई देगा स्कूलों में प्रॉब्लम, कॉलेज में प्रॉब्लम, और बच्चों से जुड़ी हुई कोई खबरों का आना, बच्चों से जुड़े हुए कोई यूथ का लेकर कोई ऐसा सामने आ जाना कि वो विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। तो ऐसी चीजें, स्कूल कॉलेज को लेकर कोई खबरें आ जाना, ये 10 तारीख को होगा। और बारिश, जहां बारिश होनी चाहिए तब बारिश नहीं होगी, जब गर्मी पड़नी चाहिए तब गर्मी नहीं पड़ रही है। तो ये बीमारियों का कारण भी है। आने वाले टाइम में आपको स्किन की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम और कोई कोविड जैसी बीमारी भारत में फिर आती हुई दिखाई देगी, इनफैक्ट पूरे विश्व में। और ये जून में होगा ना ट्रांजिट? जी नहीं नहीं, ये जो है 10, मैं आपको बता देती हूँ, फिर से ध्यान से सुनिए। 10 अप्रैल को बुध ग्रह जो है वो मीन राशि में प्रवेश करेगा। 14 तारीख को मीन राशि में से निकलेंगे सूर्य देवता और वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 11 मई को मंगल वहां से निकलेगा। जब तक ये बुध, शनि, सूर्य सब मीन राशि में बैठे ना, तब तक गर्मी है। और ये सब गड़बड़ सब खत्म होगी 11 मई में। तो अब 15 मई तक ही शांति होगी दुनिया में। 15 मई तक के समय सही नहीं है, चाहे मौसम हो, चाहे आप देखो कल रात को भूकंप आया। हाँ। ठीक है, मंगल आता मंगल जाता मंगल, मंगल ने राशि परिवर्तन किया और आगे भी आएगा। अभी हमने देखा रिसेशन हुआ, कई कंपनीज ने एम्प्लॉयज को निकाल दिया, सुबह 6 बजे मेल आई कि आप लोग ऑफिस मत आइएगा। ये रिसेशन आगे भी देखने को मिलेगा? क्यों, मैंने आपके पॉडकास्ट में आपसे कहा था कि इस साल लाखों लोगों की नौकरियां ये जाएंगी भी कहा था और आप। अचानक से कंपनियां बंद होंगी, तो ये तो आगे भी आएगा, बहुत लोगों की नौकरियां जाएंगी। दो ही चीजों की परेशानी है तमन्ना, मैंने आपसे कहा था 2026 में बच्चे बच्चे बच्चे, हाँ। बच्चों की प्रॉब्लम आप हर जगह देख रही हैं। चाहे रील्स के चक्कर में बच्चे मर रहे हैं, चाहे स्कूल बच्चे नहीं जाना चाह रहे, चाहे बच्चे कूद रहे हैं, चाहे बच्चों की रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, हमें 2026 दिसंबर तक 3 ही चीजें ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। एक, बच्चों से जुड़ी हुई समस्या कि वो पढ़ना नहीं चाहते, बच्चों ने ऐसा कर दिया, बच्चों ने वैसा कर दिया, बच्चों को लेकर समस्या, एक पिता ने अपने बच्चे को मार दिया, बच्चे ने पिता को मार दिया। दूसरा, पेट खराब, हेल्थ इश्यूज, किसी भी तरह से सांस की बीमारी, हेल्थ की बीमारी, स्किन की बीमारी, हड्डियों की बीमारी। और तीसरा, लोगों की नौकरी जाना। और चौथा, आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के तलाक होते देखेंगे, और आप उनके तलाक होते देखेंगे जिनकी आप जोड़ी को कहते थे अरे यार ये तो आइडियल जोड़ी थी। और बड़े बड़े आसपास के आपके फ्रेंड्स, हम लोग आम इंसान, जनता, मिडिल क्लास फैमिली के भी मैरिड लाइफ के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स इस साल में हमें दिखेंगे और दिख भी रही हैं। कुछ नहीं है तो लोग चुप हैं पर घर में लड़ रहे हैं, घर में शीत युद्ध चल रहे हैं। अभी तो मैंने आज सुबह ही देखा कि साउथ की बहुत बड़ी हीरोइन का आज तलाक उन्होंने बोला है ऑफिशियली कि मैं अब तलाक ले रही हूँ अपने हस्बैंड से, जहां उन्होंने बैंकॉक में जाकर शादी की थी और एक जो है शादी, बड़ी सगाई बैंकॉक में हुई थी और राजस्थान के एक महल में उनकी शादी हुई थी। तो ये तो सब चल ही रहा है। और ये 4-5 प्रॉब्लम, देखो मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ, कोई एस्ट्रोलॉजर तुम्हें बताए ना बताए, चाहे लोग कितनी भी गालियां दें, लोगों को लगे हम गलत बोल रहे हैं, जब सामने दिखता है तो लोगों को अपने आप समझ में आता है हम गलत नहीं बोल रहे हैं। अवेयर रहें। आप ये समझ लीजिए कि 2025 से 2030 तक का समय अच्छा नहीं है। कुछ भी कर लीजिए, किसी भी तरह अच्छा नहीं है। आप मुझे 2027 के लिए भी बोलेंगे तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ अच्छा नहीं है। जब नहीं है तो अच्छा कैसे बोलूं? आपको बल्कि इन चीज़ों से समझना चाहिए कि हम अपना पैसा थोड़ा संभाल के रखें, अपनी सेहत को ध्यान दें, अपने बच्चों को टाइम दें, बच्चों के कमरे में जाएं, बच्चों से बात करें, उन्हें क्वालिटी टाइम दें। घर में बहुत टाइम से एक नवग्रह हवन नहीं करवाया तो चलिए इस अक्षय तृतीया पर हवन करवा ले। बच्चों को एक नए कुर्ता पजामा दिला के पीले रंग का कपड़ा पहनाए, चलो इस बार गंगा स्नान ही कराएं, चलो महाकाल जाके दर्शन कराएं। भाई आप इसे सीख भी तो सकते हो। मैं नेगेटिव बोल रही हूँ तो नेगेटिव ले क्यों रहे हो? उसका हल ढूंढो ना, हल क्या है? तो बच भी सकते, सारी दुनिया मर थोड़ी रही है। युद्ध हो रहा है तो मर थोड़ी रहे, वहां पर जहां युद्ध हो रहा है वहां भी लोग जिंदा है, क्योंकि जो धर्म से जुड़ा है वही जिंदा है।